देखिए 611 नंबर प्लॉट यहाँ पर है, तो ये 611 नंबर प्लॉट का यहाँ पर मालूम चलेगा आपको, तो इस तरह आप खोज सकते हैं। भैया आज की इस वीडियो में हम नक्शा की मदद से किसी प्लॉट नंबर को कैसे खोजेंगे और उस प्लॉट नंबर को हम जो हमारा ज़मीन एक्चुअल में है, मतलब हमारा ज़मीन जिस पोजीशन में है, कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम इसके साथ साथ गूगल मैप का भी मदद लेंगे। गूगल मैप में गूगल सैटेलाइट का ऑप्शन आता है, उसका मदद से हम उस ज़मीन को खोजेंगे, ठीक है। तो हमारे सामने नक्शा है, आप देख सकते हैं वीडियो में, और देखिए यहाँ पर साइन है, ठीक है, और यहाँ भी साइन दिया गया है। तो यह नक्शा ओरिजिनल नक्शा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि आपके पास में इस तरह का कोई नक्शा है तो आप पहले यहाँ पे देख लीजिए कि यह नक्शा सही है कि गलत है। यहाँ पर साइन दिया गया है। तो भैया आज ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत नक्शा का ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जिला चंपारण लिखा गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा रहता है, और उसके नीचे मौजा का नाम लिखा रहता है। मौजा यहाँ पर वो खास, और साथ में राजस्व थाना नंबर भी लिखा रहता है। और आपको इसी टेबल में बहुत सारी जानकारियाँ दिए रहते हैं, जैसे कि आपका थाना नंबर क्या है, राजस्व थाना क्या है, गोविंदगंज, उसके नीचे तप्पा वगैरह वगैरह, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर टेबल दिए गए हैं सिम्बॉल्स के लिए, यानी कि संकेत चिन्ह के लिए। तो यदि आपको इस नक्शे में कोई भी या फिर किसी भी प्रकार का सिम्बॉल्स मिलता है और आप उसका मतलब जानना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इस टेबल में आना है और आप इस टेबल में उस सिम्बॉल को ढूंढिए और उसके बाद उसका नाम लिखा गया है। उदाहरण के लिए यदि आपको यहाँ पर देखिए कुआं की तरह दिख रहा है, जो ये जो गोल गोल दिख रहा है यहाँ पर देखिए ये, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट, यहाँ पर देखिए। तो अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला सिंबल है, उसका फर्स्ट नाम लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर कुआं पक्का है, और दूसरा सिंबल जो है वह कोमा के बाद लिखा गया है। तो कुआं के बाद में क्या लिखा है, कच्चा, यानी कि यह जो सिंबल है वह कच्चा कुआं का सिंबल है, ठीक है। और उसके नीचे जो सिंबल है वह फिर इस कोमा के बाद में लिखा गया है, ठीक है। तो कोमा के बाद जो सिंबल होगा वो आपका दूसरा सिंबल होगा। इसी तरह करके आप सभी सिंबल्स का नाम जान सकते हैं। तो इसमें पेड़ का भी सिंबल दिए गए हैं, प्लस इधर सड़क वगैरह का भी सिंबल दिया गया है, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। आप अगर इस नक्शे को देखें ओवरव्यू, तो इस नक्शे में भी चौहदी दिया गया है, यानी कि यह जो नक्शा है, मतलब कि यह नक्शा आपका रोहुआ खास राजस्व थाना नंबर 179 का है। तो अब इसके उत्तर में कौन सा गांव पड़ता है या फिर कौन सा आपका राजस्व थाना नंबर पड़ता है वो दिया गया है, और उसके उत्तर दक्षिण में कौन सा पड़ता है, फिर पूर्व में कौन सा, पश्चिम में कौन सा पड़ता है, ठीक है। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पर जो सिंबल दिख रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर नॉर्थ का सिंबल है, राइट। तो इसका मतलब कि आपको नक्शे को हमेशा नॉर्थ की तरफ रखना है, यानी कि आप जहाँ बैठे हैं या फिर आप जहाँ खड़े हैं उसके सीधे आप नक्शा को नॉर्थ की दिशा में रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं और बता दूँ आपको, यहाँ पर पैमाना स्केल दिया गया, यह डायगोनल स्केल है, ठीक है। और इसका यहाँ पे मान भी दिया गया है 16 इंच में 1 माइल, यानी कि यदि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 इंच हो रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपका 1 इंच है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अनुसार आपका 16 इंच में 1 माइल जमीन होगा। और यहाँ पर आपको कन्वर्जन स्केल दिया गया है, 1 सेंटीमीटर में आपका 39.60 मीटर है, ठीक है। तो उस हिसाब से यदि आप जरीब में बात कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है 0 से लेकर 5, फिर आपका 10, 15, फिर 20 जरीब तक, यानी कि 0 से लेकर आपका 20 चैन कितना हो गया है। फिर देखिए यहाँ पर चैन या फिर जरीब, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यदि आप इसको डिवाइड कीजिएगा 400 को 20 से, तब तो आपका एक चैन या फिर एक जरीब में 20 मीटर होगा, ठीक है। एक चैन या फिर एक जरीब में 20 मीटर होगा। तो आप यहाँ से मीटर में भी नाप सकते हैं और आप यहाँ से माइल में भी नाप सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैंने पिछली वीडियो में आपको नहीं बताया कि नक्शा कहाँ से मिलेगा। देखिए इसका यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। यदि आप इस तरह का नक्शा मंगाना चाहते हैं, आपके पास में नक्शा नहीं है, तो आप यहाँ चले जाइएगा प्रभारी नक्शा शाखा बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजार बाग पटना 7 में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका नक्शा का एड्रेस दिया गया और यहाँ भी इसका एड्रेस दिया गया है, ठीक है। दोनों एड्रेस सेम है। और जो विभाग है, विभाग का नाम आपको पता ही है, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना है, ठीक है। तो भैया नक्शे में किसी प्लॉट को खोजने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक प्लॉट नंबर होना चाहिए, किसी खाता नंबर का, या फिर खाता नंबर नहीं है तो किसी पर्टिकुलर आपका मौजा का, यानी कि किसी पर्टिकुलर राजस्व थाना नंबर के अंतर्गत का प्लॉट नंबर होना चाहिए, ठीक है। और उसका एक नक्शा भी होना चाहिए साथ में। तो मेरे पास में एक खतियान है और मेरे पास में नक्शा भी है, ठीक है। खतियान के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप खतियान को पढ़िएगा। तो यदि आप नए इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे भी दबा दीजिए, ताकि मैं जैसे न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले मैसेज आ जाए। तो उदाहरण के लिए मैं इस खाता नंबर का, यहाँ पर देखिए खाता नंबर दिया गया है, यहाँ पर रैयत का नाम दिया गया, और यहाँ पर खसरा नंबर, यानी कि जिसको हम प्लॉट नंबर भी बोलते हैं, वो दिया गया है। मैं यहाँ पर देखिए 611 नंबर जो प्लॉट दिख रहा है, ये इसको मैं लेता हूँ, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक प्लॉट ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं यही लेता हूँ कि थोड़ा सा इसको खोजना आसान पड़ेगा, इसीलिए
चलिए अब मैं इस खतियान को रख लेता हूँ और नक्शा में आता हूँ। देखिए मेरे पास में नक्शा पड़ा है, इसको मैं थोड़ा सीधा कर दूँ ऐसे। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि नक्शे को उत्तर की दिशा में रखना है, ठीक है। यह नॉर्थ सिंबल दिया गया है। और उसके बाद में करना ये है कि अगर आप ऐसा देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में यह प्लॉट कहाँ पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रास्ता दिया गया है, ये आपको पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता इससे गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये दिया गया है मोतिहारी से यह एक रोड आ रहा है, ठीक है। और इधर में चौहद्दी दिया गया है नवादा, और आपका इधर भी आपका उत्तर और दक्षिण में चौहद्दी दिया गया है, ठीक है। और ये पूरा पश्चिम में भी जो इसके बगल के मौजा का नाम होता है उसका दिया गया है जो चौहद्दी, मतलब इसको एज ए मूल पॉइंट ले रहा है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ले रहा है। स्टेप में हम समझते हैं तो स्टेप नंबर 1 हमारा ये होगा कि सबसे पहले आप अपने प्लॉट नंबर को, ठीक है, नोट कर लीजिए कि कौन सा प्लॉट नंबर खोजना है। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए 611 नंबर हमको खोजना है, ठीक है। उसके बाद में यह प्लॉट नंबर क्या हमारे पास में जो खाता है या फिर जो खतियान है वह इस राजस्व थाना नंबर के अंदर में है। तो यहाँ पर देखिए रोवा खास नंबर 179 है हमारे पास में, रोवा खास 179 का चादर संख्या है, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर नंबर में यानी कि 179 राजस्व थाना नंबर में भी एक से अधिक नक्शा होता है, समझ सकते हैं ना आप। यदि गांव बड़ा है तो उसमें एक से अधिक चादर संख्या होता है, तो आपको सभी चादर संख्या लेना पड़ेगा। अगर उसमें एक ही चादर संख्या दिया गया तो आपको एक ही चादर संख्या से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यह कंफर्म होने की हो गया। उसके बाद में स्टेप नंबर 3 में करना ये है कि आपको नक्शा को सीधा रखना है, सीधा रख दिया अपने नक्शा, और आप इसमें प्लॉट नंबर देखिए, ठीक है। तो प्लॉट नंबर देखने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यह सब सीरियल में देता है, आपको 6 से 11 ढूंढना है ना उदाहरण के लिए। तो आप इसमें पहले उदाहरण के लिए देखिए कि 6 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यह 5 है, सॉरी यह 4 है, ठीक है, और ये आपका 5 है, ठीक है। तो यदि आपको परेशानी हो रहा है या हिंदी नंबर को पढ़ने में तो आप गूगल से सर्च मारिएगा। आप गूगल से सर्च मार कर देख सकते हैं, वह इंग्लिश नंबर को हिंदी नंबर में कैसे कन्वर्ट करके बताता है, वहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो उसकी मदद से आप इसमें खोज सकते हैं। तो उसी तरह करके सबसे पहले आप 6 खोजिए कि 6 इसमें कहाँ लिखा गया। देखिए तो ये आप यहाँ देखिए, यहाँ 6 से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ 600 हो गया आपका, इधर 601 होगा इसके आसपास में, ये 602 है, 603 हो गया, 604 हो गया, ये 600 आपका 8 हो गया, 607 हो गया, ठीक है। ये 600 आपका 9 हो गया, 610 हो गया, ठीक है। तो आपका ये रहा 611। देखिए तो जैसे ही आप किसी एक नंबर को खोजते हैं, इनमें से किसी एक नंबर को, आप उसी के मतलब आसपास में आपका सारा नंबर मिल जाएगा। तो आप उसको देखते देखते यहाँ पर खोज सकते हैं कि 611 नंबर आपको मिल गया यहाँ पर। ये रहा आपका 611 नंबर प्लॉट, ठीक है। यहाँ देखिए मैं आपको जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये 611 नंबर मिल गया। तो अब करना ये है कि अब ये 611 नंबर को आपके किसी मार्कर से या फिर किसी भी पेन पेंसिल से इसको नोट पॉइंट कर दीजिए, सिंबल बना दीजिए, ताकि आपको फिर दोबारा से इसको ढूंढना ना पड़े। अब करना ये है कि आपको इस रास्ते की मदद से, ठीक है ना, आना है कि एक्चुअली में यह प्लॉट है कहाँ पर, क्योंकि आपको नक्शा में तो मालूम चल गया नक्शा में कहाँ पर प्लॉट है यह, लेकिन अब एक्चुअली में जो ऑन साइट यानी कि ज़मीन पर यह नक्शा कहाँ है, मतलब गांव में आप जाइएगा देखने के लिए कहाँ पर मिलेगा आपको, यह कैसे मालूम करेगा, मालूम कीजिएगा आप। तो उसके लिए आपको गूगल मैप ओपन करना पड़ेगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा कट करता हूँ। तो देखिए मेरे पास में नक्शा है और मेरे पास में ये फ़ोन है, ठीक है। तो इस फ़ोन में मैंने गूगल मैप ओपन कर लिया है और आपको यहाँ जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है आपको, फिर यहाँ पर सेटेलाइट पर क्लिक करना है, ठीक है। सेटेलाइट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कट कर देना है, ठीक है। अब कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा सेटेलाइट। तो जितना अच्छा नेट होगा आपके फ़ोन में उतना ही फ्रेश ये दिखेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जूम आउट करना है या फिर आप जूम इन भी कर सकते हैं, मतलब आप रिलोकेट कीजिए कि आपका जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पर है कि नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पर आप इसको टैप कर सकते हैं, एक बार दबा दीजिए, ठीक है। तो आपके ओरिजिनल पोजीशन दिखा देता है। यहाँ पर नाम भी लिखा गया है इसका, रोवा खास, आसपास से गांव का नाम लिखा गया होगा, देखिए, ठीक है। अब ये ग्रीन आ गया, मतलब आपको इसको एक बार टैप कर देना, ठीक है। टैप किया तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले आप इसको एक बार साइड कर दीजिए मोबाइल फ़ोन को, और यहाँ पर इस नक्शे में कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई एक ऐसा रास्ता को ढूंढिए, कोई ऐसा नाम खोजिए जिसको आप जानते हैं एकदम अच्छे तरह से, ठीक है, आपको याद हो, पता हो। तो उदाहरण के लिए मेरे केस में ये जो मोतिहारी लिखा गया है, ठीक है, मोतिहारी, यहाँ देखिए मैं आपको फेस करता हूँ। मोतिहारी से ये रास्ता आ रहा है, मोतिहारी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मोतिहारी से रास्ता आ रहा है, ठीक है। रास्ता मोतिहारी से आ रहा है और रास्ते तरफ गोविंदगंज की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो और यहाँ से आपका यह एक रास्ता आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुआं है, कच्चा कुआं, और फिर ये रास्ता आपको सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है, फिर यहाँ से 2 रास्ता चला गया, एक रास्ता इधर की तरफ गया और एक रास्ता इधर की तरफ गया है, ठीक है। अच्छा, फिर ये रास्ता आपको यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर मिल रहा है, इस पर यहाँ पर एक कुआं है, और यह जो रास्ता आया है यह रास्ता फिर इससे घूम कर, ठीक है, यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर मिल रहा है, और आपका यह रास्ता इधर की तरफ चला गया है, ठीक है। तो अब यह रास्ता कौन सा गांव में गया है, रास्ता कौन सा गांव में गया है इससे तो मालूम नहीं चलेगा,
क्योंकि आप तो यहाँ पे बैठे हो, उसके लिए आपको गूगल मैप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप गूगल मैप को ओपन कीजिए। गूगल मैप को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जूम आउट करूँगा तो देखिए भैया मेरे को नक्शा में मिल गया है, ठीक है। यही वो रास्ता है, तिरकोलिया संग्रामपुर रोड, मतलब मोतिहारी के बाद तिरकोलिया पड़ता है, तो यहाँ पर तिरकोलिया लिखा गया है गूगल मैप में, जो कि आपका इधर आपका गोविंदगंज की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसके उस साइड में नवादा है, ठीक है, मतलब इसके पश्चिम की तरफ में नवादा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यही वो नक्शा है। अब क्या करना है कि इस नक्शे को, यह नक्शा तो चूँकि इधर की तरफ चला जा रहा है, आगे की तरफ में हमको इसको छोड़ देना है, ठीक है। इस नक्शे में ये रास्ता आपको इधर की तरफ आ रहा है और यहाँ पर एक त्रिकोण दिया गया है। त्रिकोण का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 3 समानी पत्थर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंबल में। तो मुझे इस रास्ते को फॉलो करता आना है, ठीक है ना। मतलब यह आपका पश्चिम हो गया, तो पश्चिम से जो पूर्व की तरफ रास्ता आ रहा है, आपको उस रास्ते की तरफ फोकस करना है, ठीक है। तो पश्चिम में नवादा है, नवादा से जब पूर्व की तरफ ये रास्ता आ रहा है, देखिए यहाँ पर पश्चिम में नवादा है, नवादा से आपका पूर्व की तरफ रास्ता आ रहा है, ठीक है। इस रास्ते को आप आगे और आइएगा तो 2 रास्ता आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 रास्ता मिल गया, जैसे नक्शा में यहाँ पर दिया गया है 2 रास्ता। और आपका एक रास्ता और आगे की तरफ आया है, तो यहाँ पे मिला है, यहाँ पे कुआं था पहले, ठीक है। और यही रास्ता आपका आगे की तरफ होते हुए, ठीक है ना, देखिए ऐसे घूमते हुए यहाँ पर का मिल गया है, ठीक है, मिल गया है। नक्शा में आप देख सकते हैं, उसी तरह इसमें भी देखिए रास्ता ऐसे सीधा आया, ये रास्ता ऐसे आकर यहाँ पे मिल गया और फिर रास्ता इससे घूम कर आते हुए यहाँ पे मिल गया, ठीक है। उसको मैं आपका फिर यहाँ से रास्ता आगे की तरफ गया है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ मैप में भी देखिए, जूम आउट करता हूँ, यहाँ से रास्ता आगे की तरफ गया है, आगे की तरफ गया रास्ता, देखिए आगे की तरफ गया है। तो अब आपका चूंकि प्लॉट जो है इधर ही था, हमारा इस रास्ता का बगल में था, तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जो दूसरा रास्ता है इधर का तरफ रास्ता जो गया है, ये सब रास्ता इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इसको भी मिला सकते हैं सुविधा के लिए। तो अब करना ही है कि सिंपली आपको, ठीक है ना, ये रास्ता जो सीधे गया है, आप इसको सीधे आते जाइए, ठीक है ना। हाँ, आपको इसी मैप में भी रास्ता सीधा आ रहा है, ठीक है ना। तो मालूम चल गया कि हाँ कौन सा रास्ता सीधा आ रहा है। तो अब आपके ध्यान में आ जाएगा कि हाँ यही जो रास्ता है जो सीधा आ रहा है, और ये रास्ता कहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए रास्ता चुकी है, तो अब इस रास्ता के आपका यहीं पर आपका 611 नंबर जो प्लॉट था, ये आपका 611 नंबर प्लॉट जो था, ठीक है, यहाँ पर था। देखिए 611 नंबर प्लॉट यहाँ पर है, तो ये 611 नंबर प्लॉट का यहाँ पर मालूम चल गया आपको, तो इस तरह आप खोज सकते हैं। आप ज़मीन को सही तरीके से खोजने के लिए यह भी देख सकते हैं कि जितने भी रास्ते गए हैं, ठीक है, यहाँ से, जैसे कि ये रास्ता यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है, और आगे की तरफ गया है, और आगे की तरफ गया, और यहाँ पर आकर ये कट गया है, ठीक है। तो इसमें मैप में देखिए आप गूगल मैप में ये पॉइंट आपका यहाँ पर ये 2 रास्ता मिला था, ठीक है हमारा, और यहाँ से रास्ता और आगे की तरफ गया और यहाँ पर आकर कट गया, ठीक है। मतलब हमारा यहीं तक है रास्ता, राइट। और फिर एक आगे से इधर की तरफ रास्ता गया, जो कि मैं आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ तक आकर कट गया है। इसके बाद दूसरा जो आपका मौजा है उसका नक्शा मिलेगा, उसका नक्शा या फिर उस दूसरे चादर में मिलेगा, ठीक है। और आपका यहीं इसके बीच में रोहू खास, राइट। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी कवर कर रहा है ना ये नक्शा में, ये पूरा का पूरा प्लॉट रोहू खास का है। और यह जो एक रोड आगे की तरफ गया है, यह रोड, ठीक है। तो यह रोड आपको आपका इस रास्ते से इतना डिस्टेंस पर, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं इस रास्ते से इतना डिस्टेंस पर आगे की तरफ ये रोड गया है, यहाँ पर ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रास्ते में थोड़ा सा माइनर से अंतर हो सकता है, क्योंकि यह जो आपका नक्शा है यह सर्वे का नक्शा है, यानी कि जब समय हुआ था उस समय रास्ता किस तरह था, उस समय कौन सा रास्ता कच्चा था, कौन सा मेड़ था, उस तरह बनाया गया है इसमें। जबकि गूगल मैप में जो रास्ता दिख रहा है यह लेटेस्ट रास्ता दिख रहा है, मतलब कि अभी पतला रास्ता कितना, कौन सा है, मोटा रास्ता, चौड़ा रास्ता कौन सा है, आपको सब इसमें मिल जाएगा, ठीक है। छोटा सा पतला डगड़ भी जिसको बोलते हैं हम, वो रास्ता भी होगा तो वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मेजर जो रास्ता है, मतलब जो पुराने रास्ते थे, ठीक है, जो कभी भी रास्ते हैं बदला नहीं है, वो रास्ता आपको गूगल मैप में मिलेगा, तो आप उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं, ठीक है, इस नक्शे को मिलाकर। और आप साथ में चौहद्दी को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या यह जो रास्ता आ रहा है, ठीक है, यह जो रास्ता आ रहा है, यह रास्ता के उत्तर में क्या मच्छरगांवा है, मच्छरगांवा राजेश्वर थाना नंबर 189 दिया गया है, ठीक है। और इस रास्ता के दक्षिण में मधुबनी इधर दिया गया है, और इधर भी मधुबनी दिया गया है। क्या है, अगर है तो मतलब कि यह आपका यहीं पर ज़मीन है, समझ गए ना। तो इतना डिटेल्स में इतना आपको समझाकर कोई नहीं बताया होगा वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे पे दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं आपके काम की कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले मैसेज आ जाए। तो भैया मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।